हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये हमें दिया है ए और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है। हमें बोला है कि देन फाइंड ए बी एंड बी ए, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इंटू बी, हमें ए इंटू बी फाइंड करना है, देन बी इंटू ए फाइंड करना है। हमें ये शो करना है कि ए बी जो है बी ए के नॉट इक्वल है, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें ए इंटू बी निकालेंगे। तो देखिए, ए इंटू बी इक्वल टू, सबसे पहले ए के लिए रख देंगे और बी के लिए रख देंगे। अब देखिए, एक मल्टीप्लाई में एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है कि इसका जो आगे जो इसका मैट्रिक्स बनता है मल्टीप्लाई करने पे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, उसी ऑर्डर में हमारा क्या बनता है, आगे वाला जो मैट्रिक्स बनता है। जैसे ए इंटू बी करेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर इसी ऑर्डर का होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है 2। तो देखिए, 2 × 2 यानी कि हमारा जो आगे जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 के ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 के ऑर्डर का बनेगा। तो देखिए, ए इंटू बी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले तो क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, हर एक रो का हर एक कॉलम में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम में करेंगे। तो देखिए, 1 × 2 यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले 1 का 2 में करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। तो 1 × 2, देन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर -2 का, यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, -2 × 4 प्लस 3 × 2। देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिया 3 × 2, देन अब यहाँ पर सेकंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 1 × 3, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए, 1 × 3 करेंगे, तो 1 × 3 प्लस का साइन लगाएंगे, देन -2 × 5 प्लस 3 × 1। हमने फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में किया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया। अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन से टफ लगेंगे, बट जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ही आपको ईजी लगेंगे। तो देखिए, हमने फर्स्ट रो में कर दिया। अब देखिए, सेकेंड रो में करेंगे, तो -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का यहाँ फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में, फिर सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट में, देन थर्ड सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट में। तो 5 टू द कितना, 5 × 2 लिख देंगे, देन स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। अब देखिए, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, देन -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8, तो 2 -8, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 3 × 2 = 6, देन 1 × 3 3, देन -2 × 5 कितना हो जाएगा, -10, तो -10 प्लस 3 × 1 3, -4 × 2 हो जाएगा -8, 2 × 4 हो जाएगा +8, प्लस 5 × 2 = 10। उसके बाद -4 × 3 करेंगे, तो -12, प्लस 2 × 5 करेंगे तो 10, प्लस 5 × 1 करेंगे तो 5। तो देखिए, अब ए बी में सबसे पहले प्लस का 2 और माइनस का 8 और प्लस का 6 है। तो देखिए, 2 - 8 तो माइनस का 6 और प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई। देन 3 - 10 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 3, तो -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख दिया। देन -8 प्लस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 10, तो 10। उसके बाद -12 प्लस 10, तो माइनस का 2, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। उसके बाद देखिए, अब हमने ए बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमने ए बी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको क्या अब हमें क्या बोला था, एक क्वेश्चन में बोला था कि हमें ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, और फिर हमें बताना है कि ए बी ए के नॉट इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर लिया, बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से बी की वैल्यू नोट कर दी,
देन हम ए की वैल्यू नोट करेंगे यहाँ पर, बी और ए की वैल्यू हमने नोट कर दी क्वेश्चन से। अब देखिए, अब इसमें भी क्या करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए करेंगे। देखिए सबसे पहले ये किस ऑर्डर का है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 2। और इसमें क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। अब देखिए मैंने क्या बताया था, किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आगे का मल्टीप्लाई का क्या ऑर्डर आएगा। जैसे देखिए मैंने इसमें कहा था कि नंबर ऑफ रो ऊपर कितने थे, नंबर ऑफ रो यहाँ पर थे 2 और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ थे 2, तो ये 2 इंटू 2 बन रहा था। तो देखिए आने वाला हमारा इसका भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया है, 2 इंटू 2 का ही आया है। अब एज इट इज़ बी ए में क्या बन रहा है, ये 3 इंटू 2 का ऑर्डर बन रहा है, ये 2 इंटू 3 का ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पर नंबर रो है 3, नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो यहाँ पर जो हमारा आगे जो मैट्रिक्स बनेगा बी ए को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आगे मैट्रिक्स आएगा वो 3 इंटू 3 के फॉर्म में आएगा। उसका ऑर्डर का क्या होगा उस मैट्रिक्स का, 3 इंटू 3। तो देखिए अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में करेंगे। तो ये फर्स्ट रो क्या है हमारी, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट है यहाँ पे 2 और 3। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम 2 और सेकेंड कॉलम 2। तो देखिए सॉरी 3, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस का साइन लगाएंगे, 3 इंटू माइनस का 4, क्योंकि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में किया है, यहाँ पर फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में किया है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 4। देन उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2। देन उसके बाद थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। देन अब सेकेंड रो का करेंगे हर एक कॉलम में, तो सेकेंड रो में क्या है 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 4। ये हमने सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में किया। अब देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 4 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2। देन 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4, ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में किया। देन थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2। देन थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए में क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू -4 है तो -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, तो यहाँ लिख देंगे -12। देन 2 इंटू 2 इंटू -2 है तो माइनस का 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4, और -4 तो कितना देगा -20, 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 2 ज़ा 10, देन 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। 2 इंटू 1 2 माइनस का आ जाएगा कि 1 इंटू -4 है तो माइनस का 4, फिर 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इंटू 5। देखिए अब बी ए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की डिजिट बड़ी है तो 12 में से 2 डिजिट करेंगे तो 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10। देन माइनस का 4 प्लस का 6, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस का 6 है तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का 2। 6 प्लस 15 21, 4 माइनस 20, माइनस की डिजिट बड़ी है तो कितना आ जाएगा माइनस का 16, 4 माइनस 20 -16, -8 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, 12 प्लस 25 37, 2 माइनस 4 -2, -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2, देन 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो ये हमारी ए बी और बी के लिए आ गया। देखिए हमारी ए बी के लिए कितने आई थी, हमें ए बी का लिए कितना था 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, और ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स आया 3 इंटू 3 का। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 3 इंटू 3 का बनेगा। तो देखिए ये हमारा ए बी की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर थी, हमारी ए बी और बी ए की वैल्यू नॉट इक्वल आई है। हमारे ए बी, ये हमारी ए बी की वैल्यू ये रही और ये हमारी बी ए की वैल्यू है जो कि नॉट इक्वल आई है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे नीचे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
इफ़ ए हमें ए के लिए हमें ए का मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 -1 एंड बी इक्वल टू 0 1 1 0, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ए और बी का मैट्रिक्स, हमें ए और बी की वैल्यू दी है, हमें क्या बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो देखिए टू प्रूव ए बी नॉट इक्वल टू बी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल एच एस लेंगे। तो देखिए एल एच एस लेके चलेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो ए बी हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए इंटू बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू रख देंगे और बी की वैल्यू भी ऊपर क्वेश्चन में से हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सबसे पहले तो ऑर्डर किस ऑर्डर का आएगा, यहाँ पर ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है, और ये भी 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है। तो देखिए मतलब जो मैट्रिक्स है हमारा, इसका नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 2 और इसका भी आ रहा है 2। तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या, हमारे आने वाले जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर में आएगी, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में आएगी। ए इंटू बी का जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, 2 इंटू 2 में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्टली, तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो है हमारे पास 1 और 0, देखिए 1 का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। देन सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे, तो 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, देन 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। ये हमारा हमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 का किसी भी डिजिट में इंटू करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। देन 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, फिर -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, देन 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस -1 इंटू 0 देन 0। तो देखिए 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, देन 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। तो ये तो क्या हो गई, ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। ये हमारा एल एच एस क्या आ गया, ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखिए बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हमें बी और ए, बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी इंटू ए करेंगे। तो हमने क्वेश्चन में से बी और ए की वैल्यू नोट कर ली सबसे पहले। अब देन बी इंटू ए करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में होगा, देन सेकेंड रो का दोनों कॉलम में होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सी है, 2 इंटू 2 की है, 2 रो और 2 कॉलम, और ये भी 2 इंटू 2 की है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो आने बी और बी इंटू ए का जो मैट्रिक्स आएगा वो नंबर ऑफ रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 में आएगा। कितने में आएगा, 2 इंटू 2 में। तो देखिए अब हमें इंटू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब सेकेंड रो का दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1। देखिए अब फिर बी ए इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 0 भी कितना हो जाएगा 0। अब 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, प्लस 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, देन 0 इंटू 0 यहाँ पर भी 0, फिर 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, देन 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0। अब बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 1 -1 और 0। देखिए अब ये हमारी बी ए की वैल्यू, अगर हमें हमारी ए की वैल्यू इसके अपोजिट रहती है, हमारी ए और बी की वैल्यू क्या आई, सबसे पहले हम ये आर एच एस लेके चले, एल एच एस ले गए थे, ये हमारा आर एच एस, हमने बी ए की वैल्यू फाइंड करी। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ए बी की वैल्यू थी हमारे, ये हमारी ए बी की वैल्यू थी। अब हमारी बी ए की वैल्यू क्या आई, हमारी बी ए और ए बी की वैल्यू सेम नहीं आई है। हमारी ए बी की वैल्यू क्या है 0 1 -1 0, और बी ए की वैल्यू क्या है 0 -1 1 0। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।